बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त हमने इतना पानी डाला था और मैरिनेट किया हुआ गोश्त था कि गोश्त डूब जाए। अब ये तकरीबन सेमी गल गया है, थोड़ी सख्ती बाकी है, सेमी गल जाए। अब इसको बाकी गोश्त को हम अपने बड़े पॉट में ले जाएंगे और वहाँ बाकी उसमें मैंने बड़े पॉट में प्याज लाल कर लिए, अभी आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना प्याज को लाल करना है जितना बिरयानी मसाले के लिए, बिरयानी के लिए हम तैयार करते हैं वैसे लाल करनी है। ये कुछ थोड़ी सी ज़्यादा लाल हो गई, लेकिन इसमें सोंधापन आता है, इस प्याज की लाल होने में सोंधापन आता है। अब हम इसके अंदर सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट, मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट मोटा मोटा बनाया था वो डाल दिया है। थोड़ा सा पानी, साथ साथ पानी डालेंगे ताकि अब मज़ीद प्याज को गर्म नहीं करना है, जलाना नहीं है, मकसूद है, सिर्फ जलाना मकसूद है और भूनना मकसूद है। थोड़ा सा पानी डाल दिया। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया, मैं फुल पे ऑन करूँ ताकि जल्दी काम हो जाए। प्याज ये ब्राउन कलर भी छोड़ेगी और इसका सौंधापन जो है ये हमारे खाने में आ जाएगा। तो मैंने प्याज में थोड़ा सा पानी डाल दिया और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। गोश्त का दूसरा बर्तन वो सेमी गल गया। हमारी प्याज ने रंग छोड़ दिया। हम इसमें मसाला डालेंगे, जो मसाला हमने भिगोया हुआ था वो मसाला डाल दिया और इसको भी भूनते जाएंगे। और ये मसाला हमारा भून रहा है और ये प्याज रंग छोड़ रही है अपना, और इसकी खुशबू जो है वो खाने में बस रही है, मसाले में बस रही है। थोड़ा सा भूनने के बाद एक आध मिनट, आधा मिनट भूनते ही चूल्हा मैंने फुल आंच पे कर दिया है। भूनते ही हम इसमें टमाटर डालेंगे। मैं टमाटरों का इजाफा कर दिया, 3 टमाटर। डालेंगे। मैं साबित गरम मसाला इसमें नहीं डाल रहा है, इसलिए कि बाज़ारी जो मसाला डाला है उसमें तमाम चीज़ें हैं, इसलिए मैं साबित गरम मसाला नहीं डाल रहा हूँ, वरना थोड़ा थोड़ा सा साबित गरम मसाला हम इसमें डाल सकते थे। हम भूनेंगे इसको और भूनते वक्त आप थोड़ा सा ढक देंगे ताकि टमाटर हमारे गल जाएं। हमारे टमाटर सेमी पक चुके और मसाला भून चुका। अब हम इसमें गोश्त मिलाएंगे और गोश्त को भी इसके साथ भूनेंगे। गोश्त मिला दिया मैंने, जो सेमी पका हुआ है, पूरी तरह नहीं। याद रहे इसमें थोड़ी कसर रहनी चाहिए ताकि मसाला इसके अंदर मिक्स होने में कोई कबात ना हो, कुछ दिक्कत ना हो। हमने गोश्त मिला दिया है। ये खाना जो है 2 मुलिया पुल पे एक ही होटल था, हमारी मामी पंजाब की हैं, लाहौर की रहने वाली हैं। उनके पेरेंट्स का जो बिल्डिंग है वो 2 मुलिया पुल के पास ही है। वहाँ पे एक मंजूर भाई होते थे जिनकी होटल होती थी। ये 60s की बात है, यानी तो उनके पास मैं गोश्त खाने जाया करता था। उनसे मुझे पकाते तो सीक्रेटली पकाते थे, लेकिन वो मुझे बच्चा समझ के दिखने देते और मैं उनसे सीखता, मैं उनसे सीखा। माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। पंजाब की कोरमा से तो हम इसमें नमक चखेंगे, थोड़ी सी कमी नमक की, नमक की कमी मैं पूरी करूँगा और थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगा ताकि बाकी जो हमारे टमाटर हैं तैयार। आप कलर देखें और इसकी रंगत के साथ खुशबू, ज़बरदस्त खुशबू उठ रही है माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, ज़बरदस्त बना है। ये टमाटर जो बाकी रह गए हैं वो थोड़े सख्त होंगे तो वो भी इसमें पक जाएंगे।
मैंने गोश्त के बर्तन को थोड़ा सा पानी डाला है, उसको खंगाला है समझो, और इसका पानी इसमें डाल दिया। माशाअल्लाह तबारकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये तकरीबन पक चुका, बस इसको मैं 5-1 मिनट और ढकूँगा और ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद मुझे शायद आपको दिखाने का दिखाने का इसलिए मौका नहीं मिले कि बच्चे बाहर से अभी आ जाएंगे, थोड़ा सा और पानी मैंने मिलाया, आ जाएंगे तो वो उनको खाना चाहिए होगा, तो भगदड़ मच जाएगी खाने के लिए। तो जनाब ये हमारा कौरमा ज़बरदस्त तैयार। इसको 5 से 7 मिनट बल्कि 10 मिनट समझे और ये दम पे पकेगा। तो मैं गार्निश आपके सामने कर देता हूँ इसलिए कि आपको देखने में भी अच्छा लगे। मैं अदरक के चंद टुकड़े डाल देता हूँ, पूरा तरह पे नहीं डालता, थोड़े से बाद में डालूँगा। अदरक डाल दी मैंने आपको दिखने के लिए और दिखाने के लिए, और हरा धनिया, हरा धनिया हम इस तरह डिब्बे में कागज़ लगा के पैक करके फ्रिज में रखते हैं, तो वो निकाल के लाया हूँ। और हरा धनिया ये सब धोने धुलाने के बाद, जरासीमों का से पाक करने के बाद इसको इस तरह रखा जाता है। हरा धनिया गार्निश कर दूँगा, खूबसूरत नज़र आए, आपको दिखे। और हरा धनिया भी डाल दिया मैंने। अब हमारे कोई आइटम बाकी नहीं है, सिर्फ नींबू बाकी है। तो नींबू मैं आपके सामने इसके बीच में रख देता हूँ ताकि याद रहेगा कि नींबू भी हमने इसमें थोड़ा सा डालना है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, उम्मीद है आपको पसंद आएगा मेरा पकाना। दुआ में याद रखा करें और लाइक और शेयर करें। पहले मैं नहीं करता था, लेकिन दोस्तों ने कहा यार लाइक शेयर करके नहीं कहते, तो मैंने कहना शुरू किया। उम्मीद है आप लाइक भी शेयर करेंगे और शेयर भी करेंगे। और आप कलर देख सकते हैं, आप इसकी खुशबू भी सुन सकते हैं, ज़बरदस्त उठ रही है। मैंने हरी मिर्ची ऊपर डालनी है, वो नहीं डालूँगा वरना ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, बच्चे नहीं खाएंगे। मैं बाद में इसको गार्निश के लिए हरी मिर्ची डालूँगा। 5 से 10 मिनट तक ये पक जाएगा।